Hey guys, this is Anurag Sharma and welcome to your maths class, and today is the last lecture of your chapter number 9. So we have only 4 questions for today. Question number 14, 15, 16 of exercise 9.1 and one example is remaining, वो भी मैं बताने वाला हूँ. तो मे बी क्लास थोड़ा लंबी भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्योंकि पूरा डिटेल करेंगे और चैप्टर को फिनिश करते हैं. ठीक है. एंड दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, उसको बता देते हैं भाई कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, तो आप आराम से चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर स्टडी कर सकते हो यहाँ से. ठीक है. सो क्वेश्चन इज 1.2 मीटर टॉल गर्ल. हाँ, एक चीज़ और है, इसका डायग्राम गिवन बुक में है बट मैंने नहीं बनाया है. रीज़न, आपके सामने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन रीड करके डायग्राम बनाएंगे, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा कि इनकेस अगर एग्जाम में डायग्राम नहीं आता है तो हाउ टू मेक डायग्राम. सेकेंड थिंग, एक काम की बात सुन लीजिए. जैसे आपको पता है इस चैनल के ऊपर 7 to 10 का कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, तो बीच बीच में मैंने कुछ मैथमेटिक्स का ट्रिक्स वाले वीडियो भी डाले थे, लेकिन रीज़न ये है बच्चों को सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी. तो मैंने क्या किया, एक सेपरेट चैनल बनाया है मैथ्स ट्रिक्स नाम से. ठीक है. तो अभी आपको फाइंड करने में हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि रीज़न ये है कल ही बनाया वो चैनल. ठीक है. तो इतनी जल्दी सर्च लिस्ट में नहीं आता है यूट्यूब के अंदर. तो सिंपल से आपको काम ये करना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक दे दूँगा. उसके अंदर क्या होने वाला है वो सुन लीजिए 2 मिनट के लिए. एक तो वैदिक मैथ्स से रिलेटेड ट्रिक्स जो कि आपके मैथ्स को बिल्कुल फास्ट बना देंगी, वो वाली चीज़ें. और भी लॉजिकल चीज़ें होती है, रीजनिंग वाले वीडियो भी होंगे. इस तरह से आपके काफ़ी यूज़फुल चीज़ें उस चैनल पे आने वाली है. ठीक है. तो क्या तो डिस्क्रिप्शन में आप इसको देख लीजिए, वीडियो का लिंक मिल जाएगा. नहीं मिल पाता है रीज़न किसी वजह से आपको, तो नोट दिस नंबर 8000124223. आप इसके ऊपर सिंपली मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर उस चैनल का लिंक सेंड कर दो, तो मैं उस चैनल के किसी भी वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा, जिससे आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उसके वजह से ही आएगा. ठीक है. तो बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, और काफ़ी यूज़फुल वीडियो उसके ऊपर आने वाले हैं. तो आपको भी देखने के लगेगा कि हाँ, वैदिक मैथ से सच में बहुत काम की चीज़ है. ठीक है. चलो, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन. एक बलून है. ठीक है. मान लीजिए कि ये बलून वाली शेप है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है विंड के साथ साथ. बिल्कुल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो किसी गर्ल ने इसको ऑब्जर्व किया. मान लीजिए कि ये गर्ल यहाँ पे खड़ी हुई है, इसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई बलून है और विंड के साथ मूव कर रहा है. ठीक है. यहाँ से तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो बलून की जो हाइट है ग्राउंड के साथ में, दैट इज़ 88.2 मीटर. ठीक है. और बलून को उसने स्पॉट किया, विंड के साथ में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली. ठीक है. कर रहा होगा. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. जिस इंस्टेंट पे उसने उसको ऑब्जर्व किया, किसी भी इंस्टेंट पे बात कर सकते हो, उसने देखा 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूज टू 30 डिग्री. तो एक सिंपल सी बात बताओ, 60 डिग्री पे ऐसे देख रही है, 30 डिग्री रिड्यूज हो गया, तो ऑब्वियसली वो विंड के साथ में दूर चला गया, उससे पास तो आया नहीं होगा, क्योंकि पास आया तो उसको ऐसे करके देखना पड़ेगा. समझ रहे हैं. तो रिड्यूस हुआ इसका मतलब और दूर चला गया विंड के साथ में, वो 30 डिग्री हो गया. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. इस टाइम में 60 डिग्री था और वहाँ से 30 डिग्री हो गया. इस ड्यूरेशन बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट यू नीड टू फाइंड. कैसे बनाएंगे, लेट दिस इज ग्राउंड लेवल. मान लीजिए ये गर्ल है, हाइट इज़ 1.2 मीटर. ठीक है. इसने इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई बलून है. क्लियर. और आफ्टर सम टाइम बलून थोड़ा दूर चला गया होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, तो बलून यहाँ कहीं आ गया होगा. ठीक है. तो इस देखो, ये गर्ल की आइज के साथ में हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया. 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बलून का स्टार्टिंग वाली पोजीशन में, दिस एंगल इज 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम ये एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होके मान लीजिए कितना हो जाता है, यहाँ से ये हो जाता है 30 डिग्री. ठीक है. सेकेंड थिंग, बलून की हाइट क्या है. तो बलून की हाइट ग्राउंड लेवल के साथ में अगर हम बात करें तो बलून की हाइट हो गई. तो ये भी बलून की हाइट तो सेम रहने वाली, बिकॉज बलून मूविंग इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है. ठीक है. तो ये हाइट कितनी है, दिस कंप्लीट इज 88.2 मीटर. अच्छा, अगर ये 1.2 है, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ जी, मान लीजिए जैसे दिया हुआ है ये 1.2 है, तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा.
अब ये देख के मत कह देना सर 1.2 इतना बड़ा दिख रहा है और 88 इतना छोटा दिख रहा है, डायग्राम है यार, भावनाओं पे समझो। तो टोटल 88.2 में से अगर 1.2 चला गया तो क्या रिमेनिंग 87 मीटर नहीं होगा? ये छोटी छोटी बातें हैं जो मिस्टेक कर देते हैं आप लोग, ठीक है। टोटल 88.2, उसमें से 1.2 वाला ये वाला पार्ट, ये भी 1.2 होगा, ठीक है। तो दिस विल बी 87। अब कहो सर इसको फाइंड करने की नीड क्या है? भाई राइट एंगल ट्राइंगल तो यहीं बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल तो यहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 87 है तो ये भी क्या होगा? 87। डायग्राम कंप्लीट है, देखते हैं और क्या पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक जो गया है इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट यू नीड टू फाइंड। लेट द डिस्टेंस कवर्ड इज डी। ओके, नाउ लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, डी एंड ई। चेक कर लो भाई कोई इन्फॉर्मेशन बच गई हो तो। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर स्पॉट अ बलून मूविंग विद हॉरिजॉन्टल विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। 88.2 मीटर कॉन्स्टेंट हाइट है फ्रॉम ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम angle of elevation become 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval that you need to find. Right? If this is D, this is also D, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही तो है, पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन। क्लियर? D और D। अच्छा जी, एक चीज़ और बताओ मुझे, आपको राइट एंगल ट्राइंगल में और कहाँ नीड होगी? तो ये भी तक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो लेट दिस डिस्टेंस इज x, तो दिस इज ऑल्सो x। क्लियर? अब ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, थीटा 60 डिग्री, ज़्यादा वाला एंगल वाला है, अपोजिट 87, पूरा नहीं ले लेना, 87 मीटर। एडजेसेंट x, tan थीटा मीन्स tan 60 डिग्री equal to opposite 87 adjacent x and tan 60 is √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन कर लो, क्यों कर लो? रीजन बताता हूँ, क्योंकि नीचे रेशनलाइजेशन करने पे 3 बन जाएगा और 87 8 + 7 15 3 से कट होता है, सिंपल हो जाएगा काम, ठीक है। सो दिस इज √3 अपॉन √3, सो इट्स 87 √3 अपॉन 3, 3 2 जा 3 9 जा, सो x इज 29 √3। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल DEC, so in triangle DEC, theta equal to 30 degree, opposite 87, adjacent complete, DEC पूरा D plus X, D plus X, एंड X की वैल्यू क्या है? 29 √3, ठीक है। सो tan थीटा tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट 87 एडजेसेंट D plus 29 √3, tan 30 इज 1 अपॉन √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होता है, ऐसा कैसा रहेगा? तो D plus 29 √3 इक्वल टू 87 √3 and D equal to 87 √3 minus 29 √3, या कुछ ऐसा ही हो गया, 87x minus 29x, तो दिस विल बी 58 √3 मीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर किया उसने ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर, एक हाईवे उसके टावर के फुट तक आ रहा है,
यानी टावर कहाँ है, हाईवे के ऊपर ही है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। दूर उसने कहीं देखा कोई कार आ रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री, भाई टावर के टॉप पे बैठा हुआ नज़र झुका के देख रहा होगा। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट तक आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड क्या है, फिक्स है। 6 सेकेंड्स लेटर, टाइम की बात चल रही है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा डिफरेंट है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। सीधी सी बात है यार, तो आपने कहीं देखा कार दूर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, दूर देखना पड़ रहा है आपको। पास आती जा रही है, आप ऐसे देखोगे डिप्रेशन एंगल और इंक्रीज हो रहा है, 60 डिग्री पास में आ गई। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या क्वेश्चन है, समझिए अच्छे से, कि मान लो कि ये कोई हाईवे है और ये हाईवे के ऊपर कहीं कोई टावर है। ठीक है, आप इस टावर के टॉप पे बैठे हुए हो, आपने देखा कोई कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका बना, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे कहीं कोई कार है इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, कार चल रही है अप्रोचिंग टुवर्ड द टावर, इधर आ रही है कार, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है आपका, अब ये बनेगा 60 डिग्री का। पास में आ गई कार इस पॉइंट के ऊपर, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, दिस इज़ बी, सी और डी। कार स्टार्टिंग में डी पॉइंट पे थी, मूवमेंट कर रही है टुवर्ड द टावर, 6 सेकेंड के बाद में इस पॉइंट पे आ गई। कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, 6 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। बोले सर टाइम तो नहीं निकालना आता, डिस्टेंस वगैरह हो तो निकाल भी देंगे इस चीज़ को लेके। चलो ठीक है, जो आता है वही करेंगे, टेंशन मत लो। ये पैरेलल लाइन है तो ये जेड शेप दिख रही है, तो दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 30 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर 60 डिग्री 60 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ तक तो हुआ। उसके बाद मान लेते हैं कार की स्पीड कितनी है, x, लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ कार कितनी है, x किलोमीटर, या एक काम करो किलोमीटर पर आवर क्यों निकाल रहे हो इस चीज़ को हाँ जी, तो किलोमीटर पर आवर क्यों लेना है यार, इतनी लंबा थोड़ा ना चलेगी 6 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो अपन स्पीड मान लेते हैं, मीटर के अंदर बात करते हैं। मान लीजिए स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे बताना 1 सेकेंड में x मीटर चलती है, 1 सेकेंड में 20 मीटर चलती है, 2 सेकेंड में 22 जा, 3 सेकेंड में 23 जा, x सेकेंड में कितना चलेगी, 6 सेकेंड में कितना चलेगी, 5 सेकेंड में कितना चलेगी, सब निकाल सकते हैं आराम से। तो सीधी सी बात है, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। 6 सेकेंड में उसने ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया मैं वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड मैंने मानी है x, टाइम मैंने माना है, माना क्या दिया हुआ है 6, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6x मीटर। तो ये जो डिस्टेंस चल के आएगी ये हो जाएगी 6x मीटर। समझ रहे हो इस चीज़ को, क्या है दोबारा देख लो, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि टोटल टाइम है 6 सेकेंड और मैंने स्पीड मानी है x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड को क्यों मानना पड़ा इसके अंदर, क्योंकि एक स्पीड से चल के आ रही है। ठीक है, तो स्पीड तो माननी पड़ेगी। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड कर लोगे, क्योंकि एक बात बताओ मुझे, अपन जो डायग्राम की बात करते हैं, इस डायग्राम में ये लेंथ ही तो होती है इसकी। इस ट्रायंगल के अंदर भाई अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस क्या है, ये लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस कहाँ से लेके आओ, जब आपको स्पीड ही नहीं पता, आपको सिर्फ टाइम पता है, तब डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, नहीं फाइंड कर सकते ना। दैट्स वाई वी आर टेकिंग स्पीड। अब आपको स्पीड पता है x, टाइम पता है 6, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6x। इसका मतलब ये CD डिस्टेंस कितना है 6x। ये कितना डिस्टेंस है पता नहीं कितना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं D। ठीक है, अब चलो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अपना काम हो गया भाई। क्या काम हो गया अपना, अपन को ये डिस्टेंस पता है 6x
अपन को ये डिस्टेंस पता है d, ठीक है, और चाहो तो हाइट ऑफ द टावर को मान लो आप यहाँ से h, ठीक है। चलो भाई, इन ट्राइंगल ABC थीटा is 60 डिग्री, opposite is h, adjacent is d, तो tan 60 opposite h upon d और tan 60 is √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स h इक्वल टू √3d। ये अपना निकल के आ गया, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, पॉज करके नोट कर लो, देन विल मूव टू फर्दर। इन ट्राइंगल ABD थीटा 30, opposite h, adjacent complete, ABD adjacent, and that is 6x plus d. Okay, so tan 30 degree, opposite h, adjacent 6x plus d, and tan 30 is 1/√3, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं निकाल दूंगा। देखो एक बात बताओ मुझे, आपका h का कोई भी रोल है इस नंबर, क्योंकि आपको फाइंड तो ये करना है, तो h का कोई रोल नहीं है, तो h को हटा देते हैं। कैसे? जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x प्लस डी, 6x प्लस डी मल्टीप्लाई बने 6x प्लस डी, √3 मल्टीप्लाई h इज √3 h एंड √3, और h का मतलब है √3d। That means this 6x plus d equal to 3d, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मुझे d फाइंड करना है ना, तो d को उधर लेके चले जाओ, तो दिस विल बी 3d माइनस d, 3d माइनस d इक्वल टू 6x, 2d इक्वल टू 6x एंड d इक्वल टू 3x। आपको डिस्टेंस पता लग गया कितना है, 3x। आपको डिस्टेंस फाइंड करना था? नो। क्या फाइंड करना था? टाइम। फाइंड द टाइम टेकन। तो टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है ये? 3x। स्पीड कितनी है? गायब हो गया, x थी यार, ठीक है। तो टाइम टेकन इज 3 सेकेंड। और आप वैसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को कि 6x डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो 3x, क्योंकि आपका कितना निकल के आया है 3x, तो हाफ डिस्टेंस होगा, तो टाइम भी हाफ होगा कि नहीं होगा, 3 सेकेंड। इसको करने का एक तरीका और है, ठीक है, जिसको मैं पहले प्रेफर करता था, फिर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि वो टाइम के साथ डील नहीं कर पाते हैं। तरीका सिंपल से, आप स्पीड नहीं मानो, ठीक है। आप इस डिस्टेंस को मान लो d, इस डिस्टेंस को मान लो x, ठीक है, या इसको x मान लो, इसको d मान लो, स्पीड मत मानो। फिर अपना क्या रिलेशन निकल के आता है कि जो डिस्टेंस d होगा ना, वो x/2 आएगा, इस डिस्टेंस का हाफ, जो कि आया भी अपना, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, सीधा से लिख दोगे कि एज स्पीड इज यूनिफॉर्म, सो टू कवर, सीधी सी बात है, कोई भी डिस्टेंस कवर करने में जो भी टाइम लगता है, उसका हाफ डिस्टेंस कवर करने में हाफ टाइम लगेगा। तो वो फंडा भी आप खुद करके देख सकते हो। सिंपली इस क्वेश्चन में टाइम की अगर हम बात नहीं करें, अगर हम टाइम की बात नहीं करते हैं, आप इस डिस्टेंस को x मान लो, इसको d मान लो, एक रिलेशन निकल के आएगा, आप देखना, वही लगाना पूरा तरीके से, ट्राइंगल ये d इक्वल टू x/2 आएगा यहाँ से। यानी जितना भी डिस्टेंस है, ये कुछ भी हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये वाला डिस्टेंस उसका हाफ है, तो हाफ डिस्टेंस को कवर करने में हाफ ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर 6 सेकेंड लग रहे थे, तो यहाँ पे 3 सेकेंड लगेंगे। ये मेथड भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए तरीका मैंने, इसको d मान लो, इसको x मान लो,
एक बार ये ट्रायंगल पकड़ो, एक बार ये ट्रायंगल पकड़ो, जैसे लगाया ये रिलेशन निकलेगा लास्ट में। तो आई विश, आई होप कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है कि मुझे अच्छे से कमांड करनी है, तो वो इस मेथड का यूज़ करके ये रिलेशन फाइंड करके लिखेगा इस चीज़ को। समझ गए? क्योंकि हमें पता है कि टाइम किसके होता है प्रोपोर्शनल। आपको ये वाला रिलेशन मालूम है ना भाई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू डी, तो डी हाफ तो टाइम भी हाफ। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। देन आई एम ब्रिंगिंग न्यू क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मान के चलिए कि CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट। मैं आपको ये बताऊंगा इसमें बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं। ठीक है, पूरा देखना। क्या चीज़ हो रही है कि कोई एक टावर है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स हैं। तो दोनों पॉइंट से, एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो यहाँ पे पॉइंट, और दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, और दोनों पॉइंट कितना कितना है? एक पॉइंट तो 4 मीटर है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर है। यहाँ मिस्टेक बच्चे करते हैं, क्या ये 4 और इसको 9 ले लेते हैं। दोनों डिस्टेंस बेस से गिवन है। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। 4 मीटर भी बेस ऑफ टावर से, 9 मीटर भी बेस ऑफ टावर से है, तो ध्यान रखना है इस पर। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी कर सकते हो, सेम स्ट्रेट लाइन में है ना, तो चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि एक पॉइंट को इस साइड ले लो, दूसरे पॉइंट को दूसरे साइड ले लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो ये भी होगी। ये नहीं बोला सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायग्राम को बच्चे ऐसे ही बना सकते हो आप कि 4 मीटर वाला यहाँ लिया है तो 9 मीटर वाला इधर ले लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो इंग्लिश ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of tower from 2 points at a distance of 4 meter 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it r। यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर जो यहाँ तक लाइन ख़त्म की है इन्होंने, उसके बाद में बीच में आपको पूरी रामायण सुना दी ये, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये चीज़ है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोनों का सम क्या है? 90 है। इसका मतलब अगर ये 40 होगा तो 50 होगा, ये 30 होगा, 60 होगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर इज h मीटर और हमें h की वैल्यू को 6 लेके आना है। क्वेश्चन समझ में आया कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स जो 4 मीटर और 9 मीटर हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, प्रूव करो हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेट ट्राइंगल इज ABC, और ये सब बना दिया अपन ने। तो ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल इज थीटा। अब अपन थीटा इक्वल टू थीटा मत लिखो, आप लिख दो एंगल इज थीटा, अपोजिट इज H, adjacent is 4. That means tan theta equal to h upon 4. इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, छोड़ दो, थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है। नाउ अनदर ट्राइंगल ABD, तो इन ट्राइंगल ABD एंगल इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये मत लिख देना थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, थीटा इधर लेके आ गए, 2 थीटा इक्वल टू 90, वो नहीं है, ये एंगल होते हैं, हम मानते हैं। ठीक है, एन अपोजिट H, एडजेसेंट इज 9, डेट मीन्स tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h अपॉन 9। ठीक है,
tan 90 माइनस थीटा इज एच अपॉन 9, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। दैट मीन्स कोट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9। अब आपके पास कई तरीके करने के, क्या, tan थीटा को कोट थीटा में कन्वर्ट कर लो, दोनों इक्वल कर देना, कोट थीटा को tan में कन्वर्ट करो, इक्वल कर देना, tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा कर दो और इक्वल टू 1 रख दो, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये सिंपल सा तरीका बताता हूँ, अगर कोट थीटा एच अपॉन 9 है तो tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा का रेसिप्रोकल, दैट विल बी 9 अपॉन एच। कोई प्रॉब्लम, कोट थीटा जो भी होता है tan थीटा उसका रेसिप्रोकल ही होता है, तो कोट थीटा एच अपॉन 9 तो tan थीटा 9 अपॉन एच। यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ भी tan थीटा है, दोनों को इक्वल करेंगे तो h अपॉन 4 इक्वल टू 9 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई एच स्क्वायर इक्वल टू 4 9 जा 36, h इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36 मीन 6, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो h इज़ 6 मीटर एंड हैंस प्रूव्ड। क्लियर, नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके इसको। वन मोर एग्जाम्पल इज लेफ्ट, देन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। हाँ जी, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एग्जाम्पल नंबर 7। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ब्रिज, एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ब्रिज पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अक्रॉस द रिवर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिवर। देखो भाई, रिवर के 2 बैंक्स होते हैं, एक किनारा है, एक किनारा ये। मान लीजिए कि रिवर इस तरह से फ्लो करके बाहर आ रही है ब्रिज के इधर से, ठीक है, तो इसका एक किनारा तो ये हो गया और एक किनारा ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि अगर हम किसी ब्रिज के ऊपर टॉप पे कोई पॉइंट है, वहाँ से अगर हम नज़र झुका के देखें तो एक किनारा तो हमें एंगल बनाता 30 डिग्री दिख रहा है और दूसरा किनारा 45 डिग्री बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इनका बैंक जो है। एंड जो ब्रिज के उस पॉइंट की हाइट है दैट इज़ 3 मीटर। तो आपको फाइंड करना है कि रिवर की विड्थ कितनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है आपका P, ये मान लिया A, ये मान लिया B और ये मान लिया C, ठीक है। तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस है D और ये डिस्टेंस है X। तो आपको रिवर की विड्थ फाइंड करनी तो D प्लस X निकल के आएगा। तो ये कैसे सोल्व करना है वो देख लो एक बार। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर यूज करके 30 डिग्री होगा, एंड इफ दिस इज़ 45 डिग्री तो ये भी 45 हो जाएगा। तो ट्राइंगल PBA एंड ट्राइंगल PBA, थीटा 30 डिग्री में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, tan 30 डिग्री, अपोजिट 3, एडजेसेंट D, एंड दैट इज़ 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे D इक्वल टू 3 रूट 3, इक्वेशन नंबर 1। इस ट्राइंगल की बात करें तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री में आपको पता है 1 होता है tan 45, तो 3, तो ये भी कितना होगा 3 मीटर। तो रिवर का विड्थ जो होगा दैट इज़ D प्लस X, दैट मीन्स 3 रूट 3 एंड X इज़ 3, टेक 3 कॉमन, रूट 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। सो दिस इज़ द विड्थ ऑफ रिवर। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, पूरा ईच एंड एवरी एग्जांपल मैंने बता दिया, पूरा कंसेप्ट डिटेल में बताया, तो उसके बाद ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर लिया है हमने। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।